नमस्कार दोस्तों, HLI न्यूज़ पर एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, बेहद बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण समाचार आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इसी एक वीडियो में सभी बड़ी खबरें दोस्तों एक एक करके जानेंगे। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर आपको बताते चलें। आरजेडी ने जेडीयू को महागठबंधन में शामिल होने का दिया न्योता, कहा विपक्ष का नेतृत्व करे नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है। बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ। ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार में सत्ता चला रहे एनडीए गठबंधन में चीजें ठीक नहीं चल रही। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में बिहार सरकार को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसी बीच आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सीएम बना दें तो उनकी पार्टी 2024 में उन्हें प्रधानमंत्री के लिए समर्थन देगी। साथ ही कहा कि नीतीश को विपक्ष का नेतृत्व करना चाहिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, किस प्रकार से लगातार बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम बदलता जा रहा है और ये बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। चलिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में बीजेपी के विधायक ने दिया इस्तीफा, बोले किसान का बेटा हूं, सिर काट दूंगा। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। विपक्षी पार्टियों के विरोध के साथ अब सहयोगी पार्टियां भी भाजपा के खिलाफ हो रही हैं। वहीं राजस्थान में एनडीए की सहयोगी आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने हाल ही में ऐलान किया कि वह किसानों के समर्थन में भाजपा से अपना गठबंधन तोड़ रहे हैं। बीते दिनों तमिलनाडु में भी भाजपा की सहयोगी एआईएडीएमके ने पार्टी को अलग होने की चेतावनी दे डाली। वहीं दोस्तों, अब खबर सामने निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मीरापुर से भाजपा के विधायक अवतार सिंह भड़ाना ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए भाजपा नेता अवतार सिंह भड़ाना ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा स्पीकर को सौंप दिया है। हालांकि अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। इसी कड़ी में भाजपा नेता अवतार सिंह भड़ाना ने कहा कि अब तक हमने ठान लिया है कि या तो मरना है या तो फिर मार गिराना है। भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक पार्टी और अन्य दलों को अपनी ठोकर पर रखता हूं। भाजपा नेता ने कहा कि पहले मैं किसान का बेटा हूं, मेरे लिए राजनीतिक दल मायने नहीं रखते। ये देश के किसानों की हक की लड़ाई है, इसमें मैं अपना सिर तक कटवाने के लिए तैयार हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, किसान आंदोलन के समर्थन में बीजेपी के एमएलए ने दिया है इस्तीफा। दोस्तों, अगली खबर आपको बताते चलें। गोदी मीडिया पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर लटकी है गिरफ्तारी की तलवार, फर्जी टीआरपी केस में नए खुलासे से बढ़ी मुश्किलें। दोस्तों, पूरा मामला बताते चलें। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ और गोदी मीडिया के पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर एक बार फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटकती नजर आ रही है। फर्जी टीआरपी केस की जांच कर रही क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने किला कोर्ट में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के पूर्व सीईओ पार्थ दास गुप्ता के रिमांड आवेदन में गोस्वामी पर उन्हें रिश्वत देने का आरोप लगाया है। जांच एजेंसी के इस आरोप के बाद गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने दावा किया कि जांच में सामने आया है कि गोस्वामी के दिए रुपए से ही पार्थ दास गुप्ता ने कई मूल्यवान वस्तुएं, महंगे गहने खरीदे। वहीं दोस्तों, अब तक इस मामले में रिपब्लिक टीवी समेत कुछ अन्य चैनलों के कुछ अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन अधिकृत रूप से अर्नब गोस्वामी का नाम जांच एजेंसी ने पहली बार लिया है। कोर्ट में लिखित में लगाए गए इस आरोप के बाद माना जा रहा है कि गोस्वामी की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। यहाँ पर दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। चलिए अगली खबर भी आपको बताते चलें। सड़कों पर निकले बिहार के किसान, नीतीश की पुलिस ने पीटा किसान नेता, बोले कानून वापस ले केंद्र की मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार में किसानों ने राज्यपाल आवास के आगे निकाला मार्च और पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा दिल्ली में किया जा रहा आंदोलन देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस किसान आंदोलन में देश भर के किसान संगठन एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। बीते एक महीने से सिंघू बॉर्डर पर लाखों की तादाद में किसान कड़ाके की ठंड में सड़कों पर हैं। इसी कड़ी में कई सहयोगी दल और भाजपा नेता भी सरकार के खिलाफ हो चुके हैं। वहीं बीते दिन बिहार में भी हजारों की संख्या में लोगों ने एकजुट होकर राज्यपाल आवास तरफ मार्च किया। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने मोदी सरकार द्वारा लगाए गए तीनों कृषि कानूनों को काले कानून करार दिया।
उन्होंने मोदी सरकार से इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए यह मार्च निकाला। राज्यपाल निवास के नजदीक निकाले गए इस मार्च में भारी तादाद में किसान शामिल थे, जिसके चलते वहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। और वहीं अखिल भारतीय किसान संगठन समिति और वामपंथी संगठनों ने मिलकर इस मार्च का आयोजन किया था। इस मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भी नोकझोंक हुई। इसके चलते पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया। आपको बता दें कि कांग्रेस समेत देश की सभी विपक्षी पार्टियां कृषि कानूनों का विरोध कर रही हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है बिहार से। अगली खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। बीजेपी को किसान ले आएंगे सड़क पर, मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी, यह कहना है यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार किसानों का तिरस्कार कर रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट के माध्यम से लिखा कि बीजेपी सरकार ने किसानों द्वारा बातचीत के लिए प्रस्तावित दिन के बदले बातचीत की तारीख आगे बढ़ाकर ये साबित कर दिया है कि कड़कड़ाती ठंड में अपना जीवन न्यौछावर कर रहे किसान उनकी प्राथमिकता में नहीं है। बीजेपी लगातार किसानों का तिरस्कार कर रही है और वहीं इसी सब पर किसान भी बीजेपी को सड़क पर ले आएंगे। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार लगातार बोलती है कि वो एमएसपी देगी, कम से कम वो हमें बताए कि ये एमएसपी मिलेगी कहाँ। पूरे उत्तर प्रदेश का धान बिक गया, किसान को कहाँ एमएसपी मिला, बीजेपी ये बताए। जो फैसला बीजेपी के द्वारा लिया जाता है उसने देश की अर्थव्यवस्था को डुबोकर रख दिया है। यहाँ पर ये जोरदार निशाना साधा है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी की सरकार पर। दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। गोदी मीडिया पत्रकार रजत शर्मा ने लिखा, मोदी को एक मौका दीजिए, 1 साल के लिए लागू होने दीजिए कृषि कानून, हुए जमकर ट्रोल। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर बताते चले। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ और गोदी मीडिया पत्रकार रजत शर्मा एक बार फिर से कृषि कानूनों के मुद्दे पर हुए हैं जमकर ट्रोल। आपको दोस्तों बताते चले, रजत शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार की तरफ से लाए गए कृषि कानूनों को 1 साल तक लागू होने दीजिए। रजत शर्मा के इस पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल कर दिया। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि यह क्या बेवकूफ़ी है, रजत शर्मा, मोदी, अर्णब गोस्वामी और अमित शाह को कम से कम 10 साल तक आम आदमी की तरह दैनिक मजदूरी करनी चाहिए, तब जाकर इन्हें पता लगेगा कि यह कितना मुश्किल है। नए कानून के लागू होने के 1 साल में पूरी खेती और मध्यम वर्ग बर्बाद हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा को बताया बाहरी लोगों की पार्टी, बोली धर्मनिरपेक्षता पर नफरत की राजनीति को नहीं होने देंगे हावी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा को बाहरी लोगों की पार्टी बताते हुए कहा कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि धर्मनिरपेक्षता पर कभी भी नफरत की राजनीति को हावी नहीं होने देगी। वहीं एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने विश्व भारती के कुलपति विद्युत चक्रवर्ती को भाजपा का आदमी बताया और कहा कि वह इस कैंपस के भीतर विभाजनकारी और सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देकर विश्वविद्यालय की धरोहर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बनर्जी ने अपने संबोधन में कहा, जो महात्मा गांधी और देश के अन्य महापुरुषों का सम्मान नहीं करते वे सोनार बंगाल बनाने की बात करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर कई दशक पहले ही सोनार बंगाल तैयार कर चुके हैं। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि हमें भाजपा के सांप्रदायिक हमलों से इस संस्थान और राज्य और देश को बचाने की जरूरत है। यहाँ पर दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें आप लोगों ने HRI न्यूज़ पर जानी है। दोस्तों इन खबरों पे आपकी क्या कुछ राय है आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और वहीं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।